तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शिवाय क्लासेस में। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो फंडा है जिस पे अपन बात करेंगे, वो है एमएसबीटी ऑनलाइन पेपर स्ट्रैटेजी। तो भैया, क्या होगी हमारी एमएसबीटी के ऑनलाइन पेपर की स्ट्रैटेजी, एमसीक्यू के पेपर की स्ट्रैटेजी? क्योंकि मैंने जो सुना था कि एमएसबीटी का जो ऑनलाइन पेपर होता है, विच इज़ द मोर डिफिकल्ट और मोर कंफ्यूजिंग टाइप और मोर ट्विस्टिंग क्वेश्चंस कम अंडर दैट पेपर। ठीक है, तो मैंने सुना भी था, और ये जब मैंने पेपर दिया तो रियलाइज भी करा, 100% नहीं थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्विस्टिंग थे। तो मैंने फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में जो पेपर्स दिए, उसमें मेरे को दो पेपर्स आए। एक मैनेजमेंट का था और एक इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स करके था। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर था, विच इज ओके ओके, बट मैनेजमेंट का पेपर जो था, वो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लेवल पे अपन बोल सकते, वो आया था। कुछ बच्चों को इजी भी आया था, किनको मीडियम लेवल, किनको डिफिकल्ट लेवल। वो तो भैया आप मतलब सेट डिफरेंट डिफरेंट रहते, जिसको जैसा आया। अब वो तो अपना नसीब पे ही खेले। ठीक है, ठीक है। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि मेरा ईटी का पेपर ओके ओके था, और जो मैनेजमेंट का पेपर था, वो थोड़ा एक डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था। ठीक है, ठीक है। तो भैया, चलो इजी ले लो, डिफिकल्ट ले लो, लेकिन हाँ, लेकिन जो मैंने इससे पहले सुना था ऑनलाइन पेपर के लिए, कि आप कितने भी बुक्स पढ़ के जाओ, या आप कहाँ से भी प्रिपरेशन करो, या कुछ भी करो, तो एमएसबीटी के जो एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। ऐसा एमएसबीटी का पेपर रहता है, जो मुझे शायद ऐसा लगा कि इट इज़ अ, मतलब क्या सकते हैं अपन, कि ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कुछ। अ, मेरे को ऐसा शायद लगा कि अपन 70 तो डिफिकल्ट, बट 60, 50 प्लस, 55 प्लस एमसीक्यू अपन स्टडी करके निकाल सकते हैं, ऐसा तो शायद मुझे लगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे, तो वो होगा कि विच बुक रेफर, विच बुक रेफर मीन्स जो हमारी जो ऑनलाइन के सब्जेक्ट है, उनके लिए भैया कौन सा बुक रेफर करें। क्योंकि जो भी पढ़ लिया उसमें से आता नहीं, तो भैया मैं इसका सॉल्यूशन आज आपको दूंगा। तो एमएसबीटी मतलब रेफरेंस बुक निकालती है। आपको अगर पता नहीं होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास मैनेजमेंट और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स दो बुक्स है, जो मैंने डाउनलोड किए थे। तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो वो जो दो बुक्स है, उसको पढ़ के आप एमसीक्यू का पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन भैया उसको पढ़ना कैसे, उसमें क्या है क्या नहीं है, वो मैं आगे बात करूंगा कि हाउ डू द स्टडी। बट मैं पहले सिर्फ नाम बता रहा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप दो जो बुक्स है, क्योंकि मैनेजमेंट तो मुझे शायद ऐसा लगता है मेरे कॉलेज में तीन ब्रांचेस थी, कंप्यूटर, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों को भी मैनेजमेंट तो था ही। अब बाकी के ब्रांचेस को है नहीं है, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैनेजमेंट का तो आप डाउनलोड वहां से कर ही सकते हैं। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट आप डाउनलोड कर लीजिए, और कंप्यूटर, सिविल एंड सम अदर ब्रांचेस आप थोड़ा वेबसाइट चेक करिए, क्योंकि मराठी में और सेमी इंग्लिश टाइप सम बुक्स अवेलेबल है, लेकिन आप थोड़ा वेबसाइट को अगर चेक करेंगे, कुछ आप ढूंढने का कोशिश करेंगे, तो आपको इंग्लिश में बुक्स मिलेंगे। इसी वजह से ट्राई करिए, आपको बुक्स मिल जाएंगी। और क्या भैया, उसको पढ़ के अपन मार्क्स ला सकते, क्यों नहीं ला सकते भैया? उसको पढ़ के आप अगर मेरी मानिए तो मैं कहूंगा कि 55 प्लस एमसीक्यू उस बुक से आती। ठीक है, ठीक है। तो उस पर अपन चर्चा ही करेंगे कि कैसे भैया उसमें से स्टडी करनी पड़ेंगे। वो नेक्स्ट है व्हेन डू द स्टडी। तो अब तो मैंने आपको बुक भी बता दिया कि ये बुक पढ़ लो, आपका ऑनलाइन सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। लेकिन भैया, हम स्टडी कब स्टार्ट करें? देखो, दो मुद्दे। अगर आपके टीचर्स, जैसे हमारे स्कूल में हमारे सर मैनेजमेंट के वो डिफिकल्ट एमसीक्यू डालते थे, तो हमको जो पूरा पूरा जो हमारा सिलेबस था वो प्रिपेयर करना ही था। तो मैं उसी बुक से, और सर ने भी कह दिया था कि ये बुक से प्रिपेयर करो, तो हमने उस बुक से प्रिपेयर करा। टेस्ट के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर करा। इसलिए मेरी आधी प्रिपरेशन जो थी, वो पेपर के, मतलब पेपर जब रहता था पीए टेस्ट का, तो उसी के साथ मेरी आधी प्रिपरेशन उस बुक की हो जाती थी। मतलब 90%, 80% हम कह सकते कि उस बुक की अ, उस बुक में से हो जाती थी। लेकिन मतलब अगर इन केस टू, अगर
आपके कॉलेज में डायरेक्टली कुछ एमसीक्यू दिए जा रहे हैं कि ये 100 है, 150 है, 200 है, 50 है, जो कोई भी है, उस वो आप प्रिपेयर कर लो। उसमें से आपको 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, जो भी अगर टीचर्स ऐसे कह रहे हैं, तो अगर मेरी मानिए तो देखो, थियरी में आपको आउट ऑफ लाना है, और अगर आप एमसीक्यू भी अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, तो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर कॉलेजेस में ऐसा चालू है, मैं कह रहा हूं, अगर अगर कॉलेजेस में ऐसा चालू है कि टीचर डायरेक्टली एमसीक्यू दे रहे हैं, तो आप आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वो एमसीक्यू को पढ़ के उस पीए के टेस्ट के एमसीक्यू पेपर को निकालने में लगाइए। उसी के साथ साथ जो आपका एमएसबीटी का बुक है, जो आपने शायद डाउनलोड भी कर लिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो उस बुक को आप साथ में, जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाइए। अगर पीए टेस्ट के लिए उस बुक से ही डालेंगे या उस बुक को ही प्रिपेयर करना है, तो आपका मतलब तो आपका कुछ टेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप वही बुक को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो फिर आप उसी बुक के जो 2 यूनिट 3 यूनिट रहेंगे, आप प्रिपेयर करके डायरेक्टली उसमें पेपर देंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। भैया स्टडी करनी कैसी है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया पीए टेस्ट के लिए, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर आपके कॉलेजेस में कुछ एमसीक्यू दे रहे हैं 100 200 मतलब कितने भी, तो आपके लिए इजी होगा। तो आप क्या करिए, पीए टेस्ट के लिए वो एमसीक्यू पढ़ लीजिए, और जो एमएसबीटी का जो बुक्स है, रेफरेंस बुक, जिससे मैंने कहा कि आप एमसीक्यू प्रिपेयर करें, उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। आपका 1 यूनिट 1.5 यूनिट भी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पीए में, और दूसरे यूनिट में मैं कर चल रहा हूँ कि 3 यूनिट 4 यूनिट अगर ऐसे कुछ हो जाएंगे, तो लेकिन ये इनकेस किसके बात कर रहा हूं मैं, कि कॉलेज में आपको डायरेक्टली एमसीक्यू दिए गए और आप वही प्रिपेयर करके आप पेपर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप उसको, जो एमएसबीटी के जो बुक्स है, उसको आप प्रिपेयर करें, और कम से कम मैं पकड़ के चल रहा हूँ 4 यूनिट्स आप मतलब सेकंड बीए तक आपके हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर भैया नहीं हुआ, तो देखो, जैसे कम से कम 5 से 6 दिन की गैप रहती एमसीक्यू के पेपर में, ठीक है। और आप कंप्यूटर से बैकग्राउंड से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा मिल सकती है। जैसे हमारे को 8 दिन की गैप मिलती थी, 8-10 दिन की, तो उसमें आपका ज्यादा प्रिपरेशन हो जाता, क्योंकि देखो, कैसे थ्योरी सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे पेपर, उसके बाद सिर्फ आपको मतलब आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो एक ही पेपर का रहेगा, जो है एमएसबीटी ऑनलाइन का पेपर। तो इसके लिए आप अगर 3 यूनिट 4 यूनिट भी पहले अगर प्रिपेयर करके रख देंगे, तो वो 3 यूनिट 4 यूनिट के रिविजन, उसी के साथ जो आपका 1 यूनिट 2 यूनिट जो रहेंगे, वो आप जो छुट्टियां रहेगी 8-10 दिन पेपर में, उसमें आप प्रिपेयर करके पूरा, मैं कह रहा हूँ कि 60+ तो आप उस बुक तक चले जाए, और चला जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस बुक को पढ़ लेंगे, अभी मैं स्टडी में बताऊंगा कि क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होगा, वो होगा कि भैया कैसे हम स्टडी करें। देखो, जो आपने वो बुक डाउनलोड कर लिया, तो वहां पे आपको दिखेगा अभी कि एमएसबीटी का वो रेफरेंस बुक है, ठीक है। अब जब एमएसबीटी पेपर निकालती है, तो उस बुक को रेफरेंस में रख के पेपर निकालती है, ठीक है, ठीक है। तो भैया क्या हम मतलब प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ एमसीक्यू मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप पहले वो डाउनलोड कीजिए। आई स्कीम के मिल गए, के स्कीम के मिल गए, ऐसे कुछ डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे। तो जैसे मैंने रियलाइज करा कि जो क्वेश्चंस है वो मतलब 100% नहीं, मैं 10% 5% बता रहा सिर्फ, कि कुछ लाइन्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ कि मैंने कहा कि सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन शायद ऐसे आपको आएंगे, और मैंने रियलाइज करा है पेपर में। तो अगर शायद अगर वो आपने एमएसबीटी का वो बुक गो थ्रू किया, तो वहां पे आपको मिलेगी लाइन कि एआई इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो आपको पेपर में आएगा कि विच, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिए रहेंगे, और आपको फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उसमें से आपको फिर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बुक में एआई इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया ऐसा कुछ करके था। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसे बोर्ड से लाइन से बुक में दिया रखा,
तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एक-एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो भैया, जैसे मैं प्रिपरेशन क्या करता था, तो मैंने कुछ मतलब ऐसे पेपर देखे थे और मैंने ऐसा कुछ मतलब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैंने क्या किया, देखो मैं सबसे पहले मेरा स्टडी पैटर्न बता दूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने क्या किया, वो जो बुक्स था उसमें से कुछ मतलब देखो, अब सबसे पहले मैं एक पकड़ के चल रहा हूँ कि ये एआई करके एक टॉपिक था। तो उसमें से मैंने कुछ लाइन वो बुक में से कुछ कॉपी करी, उसके बाद वो चैटजीपीटी पे डाली। चैटजीपीटी को फिर उसमें क्या, चैटजीपीटी को बोला कि मेरे को एक्सप्लेन करो, तो चैटजीपीटी ने मेरे को एक्सप्लेन की। उसके बाद ऐसे करते-करते वो एआई का टॉपिक मैं पूरा प्रिपेयर कर लेता था। उसके बाद मैं जानता था कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो अपने को कॉमन सेंस में ध्यान रहेंगे। जैसे एआई आ गया, तो आप पकड़ के चलिए, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ मतलब रियल टाइम एनालिसिस बढ़ गई, ऐसा बढ़ गया, वैसा बढ़ गया, ये तो आपको वैसे ही पता चलेगा ना। मतलब जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो तो कॉमन सेंस जो है वो मैं मेरे बुक में राइट नहीं करता था। मतलब जो, लेकिन जो ऐसे कौन सा वो कॉम्प्लेक्स है या किस पे फोकस करता है, ऐसा वैसा कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, वो एक मैं क्वेश्चन दे रहा, एक मेरे को आया भी था और मैंने लिखा था कि एआई इज मतलब एआई डायनेमिक एनवायरनमेंट, मेरे को एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही, लेकिन एआई डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता, ऐसे मैंने बुक में लिखा था। डायनेमिक एनवायरनमेंट में कुछ तो ऐसा था। तो जब मेरे को वो क्वेश्चन आया था तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो मैंने मतलब फटाक से वो टिक किया कि डायनेमिक करके। देखो, कैसा है कि आप जब पूरा बुक गो थ्रू करेंगे उसमें से आपको लगेगा कि सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ-कुछ जो आपको लगता है शायद वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट्स में लिखो, उसको पढ़ो, उसमें आप रिवीजन करो, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये हो गया कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आपको जो बुक में से लाइन्स निकालो, उसके बाद उसको चैटजीपीटी में डालो, चैटजीपीटी को एक्सप्लेन करने के बाद करने को बोलो। उसके बाद अगर आपको शायद कुछ एमएससीटी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मिलेंगे, या उम, उसको बोलो कि एमएसबीटी टाइप करके एकदम से ट्विस्टिंग, एकदम मैं क्या बोल रहा, एकदम से ट्विस्टिंग करके एप्लीकेशन बेस्ड ऐसा वैसा। और जब आप चैट जीपीटी को पूछेंगे तो उसको बोलो कि मेरे को ये रियल लाइफ एग्जांपल करके एक्सप्लेन करके दो। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल से आप एक्सप्लेन मतलब आप खुद से समझेंगे उसको, तो जब आपके जो एमसीक्यू के पेपर होंगे उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रियल लाइफ एग्जाम्पल पे दिए होते हैं। इसी वजह से आपकी आधी प्रैक्टिस तो वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको शायद मिले प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस, तो आप वो चैटजीपीटी पे डालो, उस टॉपिक से रिलेटेड। अब समझो मैंने एक एआई का टॉपिक चैटजीपीटी को पूछा, उसने मेरे को एक्सप्लेन किया। उसी के बाद उस टॉपिक पे जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आए थे, वो चैटजीपीटी पे डालो, कहो कि देखो ये एमसीक्यू का पैटर्न है एमएसबीटी का, इस तरीके से मेरे को वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ध्यान में रखो, नेक्स्ट टाइम आप वही और उसी टाइप से मेरे को क्वेश्चन पूछो। देखो भैया, चैट जीपीटी को कैसा यूज करना है, आज चैट जीपीटी हम क्या नहीं कर सकते, तो चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है ये भी सबसे बड़ा मतलब फैक्ट है। देखो, आप अगर एक चैट में हो, आप थ्री डॉट देखो चैट जीपीटी पे, उस पे आपको चैट दिखेगी। तो आप एक चैट में अगर उसके साथ बात कर रहे हो, अपना पूरा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका पूरा मैनेजमेंट सब्जेक्ट वहां भी होना चाहिए। क्योंकि एक चार्ट जो उसका जो मतलब थिंकिंग है, और आपने अगर वो एमसीक्यू डाल दिया उस पे, तो वो एक ही चार्ट वो स्टोर करती है कि वो किस तरीके से एमएसबीटी आपको क्वेश्चन पूछती है। अगर आप दूसरे नए चार्ट पे जाएंगे, तो एमएसबीटी आप मतलब जो चैट जीपीटी होगी वो आपको उस तरीके से जो एमएसबीटी ने मतलब ट्विस्टिंग टाइप क्वेश्चन थे वो आपको नहीं पूछेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी का भी यूज आप सीखिए, एक ही चैट पे आप अपना पूरा सब्जेक्ट सीखिए। उस और ऐसे करते करते मेरी पहली स्टेप क्या थी कि पहले आप टेक्स्ट डालो कॉपी करके चैट जीपीटी को, उसके उसको बोलो कि एक्सप्लेन करिए रियल विथ रियल लाइफ एग्जांपल। एक बार आपने वो दोनों काम कर लिए, उसी के बाद आप उस टॉपिक पे जो आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिले होंगे वो चैट जीपीटी को भेजो, देखो कि मेरे एमएसबीटी में इस टाइप से मेरे को क्वेश्चन हो रहे हैं। तो उसी के साथ वो चैट जीपीटी भी फिर समझने लग जाएंगे कि इसको हाँ रियलिटी क्वेश्चंस आते कैसे। तो फिर आप ऐसे-ऐसे करके आप एक चैप्टर कवर कर लीजिए। उसके बाद चैटजीपीटी को बोलो जो तुमको पता है कि एमएसबीटी ट्विस्टिंग क्वेश्चन करती, उसके बाद एप्लीकेशन बेस करके करती, और जो ऐसे लाइन्स पे क्वेश्चन करती, वो एमएसबीटी को सॉरी वो चैटजीपीटी को बोलो कि आप अब इस टाइप से कुछ एमसीक्यू दो, तो वो आपको एमसीक्यू देगी। उसके बाद आप
नेक्स्ट चैट में उसको सभी मतलब देखो कैसा है कि अगर आपको मैं पकड़ के चलो 10 एमसीक्यू दिए तो आप लिख के भेजो उसको कि 1 इसका आंसर ए है, सेकंड इसका आंसर बी है, ऐसा आप उसको भेजो और चेक करिए कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और आपका जो टॉपिक है वो कितने परसेंट कवर हुए। उसके बाद भैया दूसरी बात कि जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे क्या उसके नोट्स बनाना जरूरी है? एकदम नोट्स आप बनाइए। मैंने कहा कि सभी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस तो छोड़ दीजिए, जैसे सेल्फ अवेयरनेस पकड़ के चलिए, सेल्फ डिसिप्लिन पकड़ के चलिए। ये ऐसे मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि इसकी नोट्स मत बनिए, लेकिन कुछ वर्डिंग ऐसे रहती है, कुछ इसमें बातें ऐसी रहती है जो अपने को समझ में आ सकती है। इसी वजह से कह रहा है कि जो कॉमन सेंस है वो बुक में मत रखो, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स दिखते वो आप स्पेशल नोट्स बनाइए, उसमें आप लिखते जाइए। और फिर आप आज समझो आज मैंने मेरा आधा चैप्टर खत्म कर लिया, तो कल सुबह मेरा सबसे पहले काम रहेगा कि मैं उस आधा चैप्टर को पढूं, उस पे रिवीजन लूं, उसके बाद जो मेरा बचा हुआ चैप्टर होगा मैं उसको फिर से वो चैट जीपीटी के डाल पे लर्न करूंगा। ठीक है? तो ऐसे करके आपके 5 चैप्टर एंड हो जाएंगे। और मैं गारंटी से बता दिया, अगर आपने रियल लाइफ एग्जांपल स्टाइल और ऐसे डिफिकल्ट एमसीक्यू अगर चैट जीपीटी को देखो, अगर चैट जीपीटी को आपने मांगे भी और उसने दिए तो क्या ऐसे ही एमसीक्यू पेपर में आएंगे? नो, इट इज डिफिकल्ट। हाँ, और एक और बात कि एमसीक्यू में जो एमएसबीटी के वो बुक के पीछे एमसीक्यू रहते, आप अगर रेफरेंस बुक में गए होंगे उसके पीछे एमसीक्यू है, तो क्या भैया इसी से 70 मार्क्स आते हैं? नहीं। देखो, मैंने पहले ही कहा कि सबका सेट मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सेट जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। किसी को उसमें से 5 भी आते, किसी को 10 भी आते, किसी को आते भी नहीं, है ना? तो नॉर्मली आप पकड़ के चलो, वो आप पूरे भी एमसीक्यू अगर कर लेंगे तो आपको 5 6 10 ऐसे कुछ आंकड़ा आप पकड़ के चलिए उसमें से आएगी। लेकिन वो भी एक डिफिकल्ट लेवल एमसीक्यू है, मतलब बुक के पीछे उसमें से ज्यादा एमसीक्यू भी है, जो है ना वो पिछले ईयर आए थे। ठीक है? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, एक आपको अगर ऑनलाइन में अगर जीतना होगा तो चैट जीपीटी से स्टडी करिए। दूसरी बात, हाँ, एक और बात मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात कि आप नोट्स बनाइए। तीसरी बात, रिवीजन करिए उसका। और चौथी बात, जो आपने बुक के पीछे से जो आपको एमसीक्यू दिए गए हैं उसको रीड करो, उसको ध्यान में रखो, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, मतलब उसमें से जो क्वेश्चन है, मुझे एक इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा एमसीक्यू वो प्रीवियस ईयर की दिखी थी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अ, ध्यान में रखो थोड़ा कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये एमएसबीटी का जो सब्जेक्ट है, ऑनलाइन सब्जेक्ट, ये डिफिकल्ट है। बट ऐसा भी नहीं है अपन प्रिपेयर कर नहीं सकते। अगर ये स्टेप आपने अगर फॉलो कर ली तो आप इसमें इस सब्जेक्ट में भी मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात पे मैं आता हूँ। तो क्या भैया, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए क्या, एक तो आपने टूल्स बता दिया चैट जीपीटी। देखो, मेरा दूसरा ये रहेगा कि मैंने मैनेजमेंट के लिए, अब मैं ऐसे किसके प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कहाँ से भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने मैनेजमेंट के लिए एक विनोद ट्यूटोरियल पे मैंने वो मैनेजमेंट का सर का क्लास किया था, वो कुछ तौसीफ सर करके, तो उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया। तो ऐसे अगर आपको कुछ ऑनलाइन, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मेरे को वो दिखे और उनका मैंने क्लास लगा लिया। अगर आपको ऐसे कुछ टीचर्स मिलते हैं जो कि ऑनलाइन सब्जेक्ट की टीचिंग देते हैं, कौन सा भी आपका कौन सा भी ऑनलाइन, और देखो भैया, ऑफलाइन टीचिंग से अच्छा मैं तो ऑनलाइन ही नहीं टीचिंग को प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है? ठीक है। तो अगर आपका देखते देखते कुछ मन इधर उधर भटक भी गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी सच आए, तो आप टाइमिंग प्रॉब्लम कि आज तो मेरा ये काम आ गया, उस वजह से मैं ऑफलाइन क्लास को जा नहीं सकता, तो ये ऑनलाइन क्लास में नहीं होता। ऑनलाइन क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होते हैं, उसी के साथ आप का अगर कुछ इधर उधर मन थोड़ी देर के लिए भटक भी गया तो आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है? ठीक है। और ये तो हो गया ऑनलाइन के। फिर टीचिंग की बात, तो मेरा सजेशन वही रहेगा, एक तो चैट जीपीटी इज द बेस्ट टूल टू लर्न। एंड सेकंड जो बात रहेगी कि वो आप ऐसे कुछ ऑनलाइन टीचर्स को देखो जो पढ़ाते हैं, उनका आप प्रिपेयर करो। जैसे मैं नहीं कह रहा कि आप बिना ट्यूटोरियल में, उनका प्रमोशन भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको एक फॉर एग्जांपल दी कि मैंने मैनेजमेंट का वहां पे क्लास लगाया था। देखो, क्लास लगा लेना, उसमें सिर्फ क्लास लगाना ये सॉल्यूशन है, उसके बाद उसको उसमें से क्या अपन ले रहे हैं, क्या उसमें से पढ़ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस अवेलेबल है उसमें से आपको जो अच्छा लगता है उनके लेक्चर देखो। देखो भैया, सबकी अटेंडेंस अलग होती, सबको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स थे,
समझता है। इसी वजह से आप टीचर्स के पहले रेफरेंस वीडियो देखो, जो उनके यूट्यूब पे डाले होंगे, मतलब ऐप पे डाले होंगे, उनको देखो, और कोई भी हो तो उनसे भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं भैया ने बोला कि बिना ट्यूटोरियल पे हमने किया था तो हम भी इसी पे करेंगे, ऐसा मेरा कुछ है नहीं, और मैं किसी का प्रमोशन भी नहीं करने आया हूँ, और ना ही करूँगा। तो अ, इसलिए मैंने सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल दिया कि अगर आपको ऐसे कुछ ऑनलाइन टीचर्स मिलते हैं तो उससे आप प्रिपरेशन करिए, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? ठीक है। तो ये हो गया आज की बात। तो मेरा सजेशन यही रहेगा ऑनलाइन सब्जेक्ट के लिए कि आप मैंने जो बुक्स दिए उससे आप प्रिपेयर करो। उसी के साथ आप व्हेन डू द स्टडी, तो आप 2 सिनेरियो मैंने बताए, और तीसरी बात कि ये जो हिडन लाइन वाली भी बात बताई, और तीसरी बात स्टडी, तो स्टडी के लिए आप ऑनलाइन एक एक आधे क्लास वगैरह लेते होंगे, कुछ यूट्यूब पे भी फ्री अवेलेबल रहते, वहां से आप पढ़ो। और दूसरी बात कि आप चैट जीपीटी का यूज करो, और उसको जो प्रीवियस ईयर के शायद आपको मिलेंगे या बुक के पीछे से, तो उनको भेजो कि ऐसे एमएसबीटी का स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का, ये चैट पे फोकस करो। जैसे मैंने बोला था कि वही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है, दूसरी चैट पे अगर आप जाओगे तो वो स्टोरी नहीं करती। इसी वजह से एक ही चैट पे आप चैट करते रहो उसके साथ, और पूरा सब्जेक्ट वहां भी प्रिपेयर करो, अच्छा होगा। ठीक है? ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलेगा हम नेक्स्ट सेशन में, और आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि अब आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि भैया अब यहाँ से 2-3 मंथ के बाद तो मेरा इंजीनियरिंग में लग जाएगा। इसी वजह से फिर मेरे को वो वीडियो बनाना डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से आप मेरे को अभी बोलो कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद।